हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं जो है, किसानों की फसल मंडियों में रखना किसानों ने शुरू तो कर दिया, लेकिन मंडी में गेहूं को सही से रखने के लिए कितने इंतजाम किए गए थे वो आपको हमारे इस रिपोर्ट देखकर पता चल जाएगा। देखिए कैसे अचानक हुई बेमौसम बारिश ने मंडी प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। रविवार की सुबह अचानक मौसम ने करवट बदली और प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। पेड़ के पत्तों पर गिर रही बारिश जितना लोगों को सुकून दे रही थी, वहीं अन्नदाता की चिंता भी बढ़ा रही थी। चिंता इस बात की कि जो किसान का पीला सोना मंडियों में खुले में रखा है, वो इस बारिश में भीग रहा था। इस भीगते गेहूं के ढेर ने मंडी प्रशासन के उन दावों की पोल खोल कर रख दी, जिसमें मंडी प्रशासन अनाज के महफूज होने के दावे कर रहा था। एक मंडी नहीं, दो मंडी नहीं, बल्कि प्रदेश की कई मंडियों से ऐसी तस्वीर सामने आई है। अंबाला में किसानों का गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा था। अचानक हुई इस बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसानों का कहना है कि इस बेमौसम बरसात ने उनकी मेहनत को जहां मिट्टी में मिला दिया, वहीं पशुओं के लिए बनने वाली तूड़ी पर भी असर डाला। सब्जी भी खराब और जो फसल खेत में खड़ी है वो भी सब खराब होगी। भूसा बनाना वो भी सब खराब हो गया। जहां एक और किसान अपनी फसल के मंडी में भीग जाने को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी तरफ मंडी बोर्ड के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह दूसरे विभाग पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। जो फसल थी आगे है मंडी में, आगे जो उठान करने के लिए लेबर उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से मंडी में काफ़ी मात्रा में गेहूं पड़ी हुई है। तो आढ़तियों के जिनके पास ऑलमोस्ट सभी के पास अवेलेबल हैं तरपालें, तो लेकिन ये मात्रा जो थी इसकी गेहूं की ज़्यादा थी, इसलिए उसको फुल्ली कवर नहीं कर पाए। अब आपको घरौंडा मंडी की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। लेबर की भारी कमी किसानों और आढ़तियों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। इसको लेकर मंडियों में पड़ी गेहूं की ना तो समय पर भरपाई हो पा रही और ना ही समय पर लिफ्टिंग हो रही है। इसको लेकर किसानों और आढ़तियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। बारिश में भीगी फसल को लेकर जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और कुछ नहीं। यहाँ तरपाल की सुविधा कम है जी, कोई सुविधा मंडी में होनी चाहिए, वो बहुत कम है जी। आढ़ती भी अभी बारदाना नहीं रख सकते, पूरा रखना चाहिए। हाँ दिक्कत तो है, अनाज खराब हुआ है। गोहला चीका की अनाज मंडी के हालात भी आपको दिखा देते हैं। तेज बारिश से किसानों के चेहरे मुरझा गए। अनाज मंडी बारिश के पानी से लबालब भर चुकी है। न किसानों का गेहूं शेड में रखने की कोई व्यवस्था है, न पानी निकासी का कोई साधन। समस्या बारिश बहुत हो चुकी है जी। इत्थे बैठे हुए हैं सारिया फसलां ही साडियां किसानां दियां ही साडे सामने ही वेख लो, इत्थे ढेरियां पानी वड़ गए थल्ले। कोई सिस्टम नहीं हैगा सरकार वालों। असीं अपने तरपाला लैके आए हैं। एक ते कोरोना दी मार पै गई, उत्तों रब भी वेखो तुहाडे सामने किवें कहर करन दिया जी। बात अब यमुनानगर की अनाज मंडी की भी करते हैं, जहां गेहूं तो मंडियों में भर लिया गया, लेकिन गेहूं की खरीदारी न होने के चलते गेहूं को खुले आसमान के नीचे रखना पड़ा और जैसे ही बेमौसम बारिश आई, वैसे ही पूरा गेहूं पानी पानी हो गया। किसानों का आरोप है कि मंडी में न लेबर का इंतजाम है, न तिरपाल का, जिसके चलते उनका गेहूं भीग गया। तो ये गवर्नमेंट ने कोई प्रबंध नहीं कराया यहाँ पे। ये साइड में गवर्नमेंट अपना माल लाने लगी जहाँ जिम्मेदार उतारना था। तिरपाले भी कहीं, हाँ जी, किसी के तो बहुत खराब हो रहा है आज देखो बरसात में। ये तो जो मांग गवर्नमेंट कुछ इसका प्रबंध करे तो, या कुछ गवर्नमेंट मतलब कुछ जिम्मेदारों ने कुछ ना कुछ खुश करने के लिए मुआवजा कुछ ना कुछ बोनस वगैरह दिया जाए। जब इस पर मंडी अधिकारी से बात की गई तो सुनिए उनका क्या कहना था। जिनके पास मैसेज चला गया था
वो किसान अपनी फसल को लेके आ रहे हैं। इसलिए जो ही वो अपनी फसल को मंडी में डालते हैं, हम तुरंत उनके ऊपर कवर ढकवाने का कार्य कर रहे हैं। अभी कोई धीरे धीरे बूंदाबांदी आ रही थी, इसलिए किसानों से कहा जा रहा है कि वो अपनी ट्रैक्टर ट्राली में जो ढकी हुई है गेहूं, जब तक मौसम नहीं खुल रहा तब तक अपनी ट्राली में ही रखें। अब बात करते हैं रोहतक के अनाज मंडी की। यहाँ भी प्रशासन के दावों की जमीनी हकीकत बारिश के पानी में धुल गई। खुले आसमान के नीचे पड़ा गेहूं पूरी तरह से भीग गया। प्रशासन ने दावा तो किया था कि गेहूं रखने की पूरी व्यवस्था मंडी में की गई है, लेकिन जो व्यवस्था की गई थी वो आप खुद देख लीजिए। जरा आपको कैथल की अनाज मंडी की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। अचानक हुई बारिश ने साफ कर दिया कि प्रशासन के दावों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। मंडी में पड़ा जो गेहूं भीग रहा है उसे किसानों से आड़तियों ने तो खरीद लिया, लेकिन अब आड़तियों के सामने चिंता खड़ी हो गई है। जरा सी बारिश होने के बावजूद कैथल मंडी के अंदर पानी खड़ा है। लाखों कट्टे गेहूं के भीगकर खराब हो गए हैं या खराब होने जा रहे हैं। हमने अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि किसान तो बेचकर चला गया, उसका नुकसान नहीं है, परंतु ये नुकसान किसका है? ये नुकसान सरकार का है। यही गेहूं बाद में खराब होकर राशन डिपो के माध्यम से गरीब तबके के, छोटे तबके के घरों में पहुंचेगा और वो इस खराब गेहूं को खाने के लिए मजबूर होंगे। अधिकारी कह रहे हैं कि हम इसके लकड़ी के डांगे लगाएंगे ताकि ये गेहूं सूखे। अगर ये डांगे, लकड़ी के डांगे इन कट्टों के नीचे पहले से लगा दिए होते तो यह स्थिति ना होती। जब प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में बात की गई तो सुनिए उनका क्या जवाब था। गिल्ला तो हो ही गया जी, सारा डांग डूंग लगवानी पड़ेगी, थोड़ा सा मौसम ज्यादा खराब ही है। किसान तो तुलवा के चले गए, आड़ती का क्या नुकसान है। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बार फिर मंडी प्रशासन के दावों की पोल बेमौसम बारिश ने खोलकर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मौसम के इस बदलाव से एक तरफ तो किसान परेशान होगा ही, मंडियों की परिस्थितियां क्या है, इसका असर कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई पर कितना पड़ेगा, ये भी करेंगे चर्चा। अतर सिंह संधू साहब हैं, किसान नेता, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर अजय गुप्ता NETB IMA हरियाणा से हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अमित नेहरा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। नेहरा साहब, आपके साथ शुरू कर रहे हैं। ये जो मौसम का बदलाव नजर आया, इसका आपके हिसाब से कहां कहां असर नजर आएगा? पहला अवसर यही है कि इस तरह का मौसम पहली बार हुआ हो जब फसल की खरीद का मौसम चरम पे हो। लगभग हर साल इस तरह का होता है। आपने देखा होगा खबरें भी चलाई होंगी कि फला अनाज मंडी में गेहूं बीत गया, वहाँ पे बीत गया, वहाँ पे बीत गया। तो इसका स्थायी समाधान तो करना ही चाहिए सरकार को। ये किसी एक सीजन विशेष की समस्या नहीं है, ये हर सीजन की समस्या है। और देखिए अभी तक तिरपाल तक नहीं है इनके पास, तो बड़ी शर्म की बात है, शर्मनाक स्थिति मैं तो कहूँगा। और आप ये देखिए कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि किसानों को कि आप 5 किलो 1 क्विंटल का अनाज दान दीजिए। मान लिया अनाज दान दे भी दिया किसान ने, हालांकि दान तो शुरू से ही दान करता आता है। किसान तो जिस दिन मिट्टी में बीज बोता है उसी दिन से सारी चीजें खाने लगती हैं। दाना कोई चीटी निकाल लेती है, पत्ती निकाल लेते हैं, जैसे जैसे बढ़ता है पशु चरने लग जाते हैं। तो क्या है कि एक तरह से दान करता ही रहता है, सदावर चीज को बोलते हैं। और वो जब तक वो सरकार के पास या मंडी में नहीं पहुंच जाता तब तक दान होता रहता है। उसके बाद भी दान अगर मांगती है सरकार तो उसके बाद की बात मैं कह रहा हूँ। मान लिया वो दान दे भी दे किसान, तो सरकार के पास व्यवस्था ही नहीं है, वो भी खराब होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब जो खरीदा हुआ महंगा अनाज सरकार के पास रखने की व्यवस्था नहीं है, ऊपर से कह रही कि दान भी दो आपको। अरे भाई, जब पहले खरीद रखा उसको तो सुरक्षित करो, बात में होगी। तो
तरह की जो चीजें हैं इनका समाधान होना बहुत जरूरी है। तो इसको तो गेहूं जो है वो अपना तो कहते हैं ना सोना है एक तरह से, तो बहुत जरूरी है। ठीक है संधू साहब। देखिए गौरव जी, बड़ी शर्म की बात है कि आज किसान के साथ तो इंद्र देव भी किसान से खुश नहीं है और सरकार आड़ती होगा तो कहना ही क्या। आज किसान का जो अनाज और मंडियों में भीग रहा है, जबकि आड़ती की जिम्मेवारी बनती है, मार्केट कमेटी की जिम्मेवारी बनती है उनको तरपाल उपलब्ध कराए, क्योंकि कमीशन देता है आड़ती हमारे से। वो किस बात का कमीशन लेता है? इसी बात का लेता है उनको तरपाल प्रोवाइड कराएगा, उनको नाप तोल कराएगा, उनको प्रॉपर तरीके से पैसे दिलवाएगा, इसलिए उसका कमीशन बनता है। अगर सब कुछ किसान ने तरपाल का प्रबंध करना है तो फिर आड़ती की जरूरत क्या है? फिर तो हम किसान अपने तरपाल लेके अपना बारदाना सरकार से ले, मार्केट कमेटी से अपनी बोरियां भर के दे दे। ये पूरी तरह से किसानों के साथ धोखा है। और इस बार तो जब से फसल किसान की बोई गई थी, फसल रबी की फसल, जब से ओलावृष्टि, बारिश, तूफान, आंधी ने इतना परेशान किया किसान को, मेरा तो ये मानना है कि किसान, पूरे देश का किसान बर्बाद हो चुका है। और किसान की सरकार की ड्यूटी बनती है भी जैसे लाखों, मेरा ये मानना है 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार 1,90,000 करोड़ एनपी है लोन, जो बैंकों का लोन है इंडस्ट्री के ऊपर और जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऊपर है, और किसान का सिर्फ 1% है। और वो भी सरकार ने एक योजना बना दी, भैया हम ई मंडी के तहत हम जो पैसा किसान के खाते में डालेंगे, और वो पहले बैंक अपना पैसा काट ले। इधर से बैंक अपना पैसा काटने पे तुला है लोन का पैसा, इधर से आड़ती काटने पे तुला है। तो किसान तो के साथ तो भी दोनों तरफ किसान को मारी मार है। तो ये बड़ा धोखा है किसान के साथ, बड़ा मुश्किल है किसान के साथ। कर्ज भी कैसे उतारेगा, क्योंकि फसल बहुत कम हुई है, जिस हिसाब से किसान को नुकसान हुआ है, बहुत फसल हुई है। इसलिए मेरा ये मानना है, एक तो सरकार से मैं पक्ष रखूंगा, कम से कम 50,000 पर एकड़ किसान के साथ मुआवजा दिया जाए। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को आप देते हो नुकसान होता है इंडस्ट्री में, उसको देते तो किसान के साथ क्यों नहीं। जैसे अभी सरकार, अब एक और अपील मैं सरकार से करना चाहूंगा, जो 20% जो हम मॉइस्चर काट रहे हैं, जो 12% का मॉइस्चर की जो बात हो रही है सरकार से, तो इसको 18% कम से कम किया जाए, क्योंकि इस किसान को बहुत नुकसान हो रहा है इससे। और एक मैं और नई आज बात मेरे विचार में सामने, कई किसानों से मैंने बात की, बोला जी जो कांटे पे तोल कर रहे हैं, उस किसान को ये हो रहा था बार बार किसान को नुकसान एक बड़े कांटे पे तोल कर दिया जाता है और उसकी खाली ट्रॉली उतार करके उसका तोल बराबर आता है, एक्यूरेट आता है कांटे पे, क्योंकि सारे धर्म कांटे सरकार से सर्टिफाइड है। उसके बाद आड़ती कहता है जी 1 क्विंटल पे 1 किलो में और काटूंगा, क्योंकि मेरा जो कांटा है उसमें इस कांटे में फर्क है। बड़ी सरप्राइज बात है, अभी सरकार से जो धर्म कांटे सर्टिफाइड हैं उसमें तो खराबी है, और जो आपका तोल है, प्राइवेट तोल है, उसमें वो ठीक है बिल्कुल। तो ये किसान के साथ पूरा तरह दुख है गौरव जी। और अमित जी ने अपने पक्ष रखा, बहुत अच्छी बात की अमित नारा जी ने। तो सरकारों ने तो लूट मिचाई रखी किसान के साथ, किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। मुझे नहीं लगता भी अगले साल जो खरीफ की फसल किसान बो पाएगा, क्योंकि किसान के साथ तो इतना बड़ा धोखा हुआ है इस बार, जिसका उम्मीद हम नहीं कर सकते सरकारों से। इस बार हुआ है, कोई नई चीज है ये, या हर साल की एक ही कहानी है? और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार क्या जो मंडी प्रशासन है वो, और आड़ती नहीं है? क्योंकि आपने भी खुद ही जिक्र किया कि किसानों की फसल अगर भीग रही है वहां, तो आड़ती की जिम्मेदारी है। वो तो रिटर्न में है कि आड़ती की और मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो इनको त्रिपाल प्रोवाइड कराएं। गौरव जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी तो सरकार ने एक और प्लान करके सरकार चली कॉर्पोरेट मंडी का। ये बड़े बड़े जो उद्योगपति अडानी और अंबानी हैं, ये बड़े बड़े गोदाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं पूरे देश में। अब किसानों की फसल हम खुद खरीदेंगे, प्राइवेट एजेंसियां खरीदेंगी और किसान के साथ लूट कर अपना पैसा भरा जाएगा। ये जब तक ये सरकार की ऐसी जो होगा उसके लिए अभी से नहीं हो सकता। अभी जो मौजूदा स्थिति है, मेरा ये मानना, क्या बहुत सीधी सी बात नहीं है कि स्थानीय जो प्रशासन है उसको ये सुनिश्चित करना ही होगा, जो मंडी प्रशासन है, चाहे वो आड़ती है या मंडी के अधिकारी है, उनका ये काम है, उनका ये दायित्व है, और उनको इस बात के पैसे वो ले रहे हैं। बिल्कुल गौरव जी, मैं तो कहता हूं आड़ती के ऊपर मार्केट कमेटी का जो सुपरवाइजर है या वहां जो सेक्रेटरी बैठा है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो फसल जो भीगी है तो उसकी जिम्मेवारी, उसने अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं किया, इसके कारण किसान की फसल खराब हुई है, उसके कारण हुई है। तो तुरंत से तुरंत किसान को रिलीफ मिलना चाहिए। और आड़ती और मार्केट कमेटी का जो सेक्रेटरी है या उसके जो अधीन कर्मचारी है, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। या उन्होंने सरकार की जिम्मेदारी बनते उनसे बारदान, उनसे तरपाल का प्रबंध करे, मंडियों में शेड ज्यादा बनवाए, उस हिसाब से सरकार को अपने प्लान करना चाहिए। तो हर साल यही होता है, फसल बर्बाद होती है, किसान को
हर किसान ही लुटता है हर बार, ना मंडी सुपरवाइजर को फर्क पड़ता, ना मंडी सेक्रेटरी पे कोई फर्क पड़ता, ना सरकार को फर्क पड़ता, ना आड़ती में फर्क पड़ता। ये पूरी तरह से किसान के ऊपर कुठाराघात है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि किसान को कहीं ना, जो सरकार ने स्वामीनाथन की पिछले 5 साल पिछले निकाल दी सरकार ने, 5 साल नहीं निकाल दी। नहीं, स्वामीनाथन पे आज नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो डिबेट लंबी और दूसरे दिशा में चली जाएगी। लेकिन नेहरा साहब, क्या ये सरासर आड़तियों और मार्केट कमेटी की लापरवाही नहीं है कि उनको इसी बात के लिए वहां रखा गया है, इसी बात का उनको फायदा मिलता है, चाहे वो इकोनॉमिकल फायदा हो या किसी और तरह का फायदा हो, कि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि मंडी में जो अनाज रखा हुआ वो न भीगे? देखिए गौरव, अभी मैं थोड़ा सा शंका का निराकरण करना चाहूंगा कि जो ये मंडियों में अनाज भीग रहा है, ये किसान के साथ होता नहीं है। क्योंकि जैसे ही किसान की ट्रॉली से धान करता है, सॉरी गेहूं करता है या अनाज करता है, जो भी उसने बेच दिया वो सरकार का हो जाता है। किसान के खाते में पैसे आने ही आने उसके लिया। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, उसकी ट्रॉली में अगर भीगता है, उसके घर में भीगता है, उसके खेत में भीगता है, तो किसान के साथ वो उसके साथ दिक्कत है। ये क्या है कि ये सारी मार किस पे पड़ेगी? ये किसान के ऊपर मार नहीं पड़ेगी एक पैसे की भी, क्योंकि पैसा जो खरीदने लगा है वो आम जनता का है। ठीक है ना? तो पहले तो आप ये बताइए जनता को, दर्शकों को, कि जो ये अपना अनाज भीग रहा है, गेहूं भीग रहा है, ये आपके पैसे भीग रहे हैं। क्योंकि जो सरकार भुगतान करती है किसान को, तो जनता का पैसा है। सरकार अपनी जेब से थोड़ी देगी। किसान का उसमें कोई लॉस नहीं है, एक पैसे का भी लॉस नहीं है, वो सारा खाते में चढ़ गया सरकार की। तो पहले तो हमें ये क्लियर करना होगा, तब चर्चा आगे बढ़ेगी। तो ये तो भूल जाइए कि आप किसान के नुकसान की। हाँ, इसकी रही बात जिम्मेदारी की, भाई जनता का पैसा है, वो खराब क्यों हुआ, उसमें देखा जाए कि आरती की गलती है या मार्केट कमेटी के वालों की गलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। उसमें भी कई चीजें हैं, अगर मान लिया उसने डिमांड कर रखी है मार्केट कमेटी वाले बंदे ने, सुपरवाइजर ने, सचिव ने, तो क्या उसके पास वो सामान आया नहीं आया, उसकी पड़ताल होनी चाहिए। जिसने नहीं भेजा, जिसने उसका बिल पास नहीं किया, उस पर जिम्मेवारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको रोक रहा हूँ। हर्ष हमारे संवाददाता गोला चीका से जुड़ गए हैं, क्योंकि गोला चीका से भी ऐसी ही खबर आई थी कि भाई वहां भी अनाज जो है वो भीगा है। हर्ष, वहां क्या देखा आपने, और क्या वहां शेड प्रॉपर उपलब्ध है मंडी में आपके यहाँ? क्या वहां तिरपाल उपलब्ध कराए गए या वो कुछ भी नहीं है? देखिए गौरव, सीजन शुरू होने से पहले प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध के लाभ किए गए थे, परंतु इन लाभदारों की पोल आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रशासन के दावे की पोल खुल रही है। तो दूसरी ओर प्रशासन द्वारा आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है हर्ष, आपको हम दोबारा जोड़ेंगे। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, टीम को बोलूंगा कि इनको दोबारा जोड़े ताकि हम सुन सके कि हर्ष क्या कह रहे थे। हाँ नेहरा साहब, ये जो चर्चा है इसको थोड़ा हम और आगे अगर लेके चले तो ये हर बार कहा जाता है कि जो मंडी अनाज में पहुंचा, हर बार हम सुनते हैं, खबरें दिखाते हैं कि भीग गया और ये हो गया वो हो गया, और इसके बाद यही खराब होकर अनाज फिर पहुंचता है आखिरकार पीडीएस के थ्रू आम आदमी तक, गरीबों तक। देखिए गौरव, मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि जैसे ही ट्रॉली से अनाज उतरा, किसान का चक्र बंद, फिर आती है बारी सरकार की, आम जनता की या खाने वालों की। हम उस पर चर्चा करें फिर आगे। तो मैं जैसे बता रहा था, इसमें भी अब हम अनाज पे आप ये नहीं कह सकते कि आरती पे कार्रवाई हो या सचिव पे कार्रवाई है, किस पे कार्रवाई है। उसमें भी बहुत सारे लोटे हैं। भाई क्या उनके पास सामान था इसको बताने का? अगर सामान था तो अगर उसने नहीं लगाया तो उनकी गलती है। अगर उन्होंने डिमांड नहीं की तो उनकी गलती है। अगर उन्होंने डिमांड की और तिरपाल या जो प्रॉपर जो अरेंजमेंट है बचाने का वो उनके पास नहीं पहुंचा तो अगले की गलती उससे अगले करेगी। तो ये चीजें हमें क्लियर करके बतानी चाहिए दर्शकों को। ये नहीं है कि हम एक डंडे से सभी को आग दे, अभी चुली पर लटका दे, मार्केट कमेटी का सुपरवाइजर जिम्मेदार है, हर चीज जिम्मेदार है। हमें एक प्रॉपर चैनल
सोचना होगा, और जो जांच होती है वही आधार पे होती है। तो ये चीजें है ना एकदम अनाप हमें नहीं, लेकिन आड़तियों की तो लिखित जिम्मेदारी है ना नेहरा साहब कि उनको अरेंज करना है तिरपाल। ऐसा मैं वही कह रहा हूँ, अगर मान लिया आड़ती की जिम्मेदारी है तो आड़ती के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो क्या है कि उसके बाद अगर उससे कोई कार्रवाई नहीं करता तो उस अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं तार सत्ता से जुड़े होते हैं, जो गड़बड़ करता है और वो बच जाता है, जो मछली होती है। तो ये चीजें इनका जो एग्जीक्यूशन है, इनके ऊपर कार्रवाई है, जब तक नहीं होगी तो तब तक हम ऐसे ही बहस करते रहेंगे, इसका कोई फायदा नहीं। ये आप जनता को समझना होगा, आप जनता को आवाज उठानी पड़ेगी, भाई हमारी जो टैक्स की कमाई है वो आप कैसे भिगो रहे हो उसको। ठीक है, ठीक है। रही बात पीडीएफ में राशन आने की, आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार इतना गंदा राशन आता है कि उसको आदमी तो क्या जानवर तक नहीं खाते। बिल्कुल वही उस पे वो अगला कदम हो जाएगा, उस पे आएंगे। संधू साहब जल्दी से एक कमेंट करिए, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास चलेंगे, डॉक्टर गुप्ता के पास। जो बात कर रहे थे अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन फिर मेरा ये मानना है भी जो भी ये सोना है किसान का, और किसी किसान के सोने को ऐसा अगर भीग जाता है तो वो उसके अनाज के बना जो खाद्य उत्पाद बनेगा उसकी क्वालिटी निश्चित रूप से अच्छी नहीं रहेगी। तो भी अगर ये इसकी जिम्मेदारी बनती थी, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी, आड़ती की जिम्मेदारी बनती थी भाई सोने को ना भीगने देते। मुझे एक चीज बताइए कि क्या ये रिटर्न में है कि आड़तियों की जिम्मेदारी है कि वो तिरपाल उपलब्ध कराएं अनाज रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए? दो एजेंसियां हैं इसमें, आड़ती और मार्केट कमेटी, दोनों की पूरी जिम्मेवारी बनती है। वहां शेड का प्रॉपर प्रबंध करना, वहां किसानों के लिए रहने का व्यवस्था करना और तरपाल का प्रबंध करना, ये आड़ती की पूरी जिम्मेवारी बनती है। मार्केट कमेटी की पूरी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते। और जिन्होंने ऐसा किया उन पर सरकार कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि कहना कि आपस में उद्योगपति का सरकार का कहना कि तालमेल होता है। कोई पिस्ता किसान है क्योंकि 2 बार तोल हो रहा है। गौरव जी एक बार आड़ती मंडी में भीगने में अभी तो नेहरा साहब ने कहा, इसमें किसान का क्या बीच में आ रहा है? मैं वही तो बात कर रहा हूं। नेहरा जी को मैं एक बात संज्ञान में लाना चाहता हूं। जो किसान मंडी में अपनी ट्राली खाली करके आ रहे हैं, एक बार तो वो तोल कर रहे हैं, उस तोल से पैसा नहीं मिलेगा हमें। आड़ती दोबारा फिर अपना तोल कर रहा है, जो बोरियों की पैकिंग कर रहा है उसमें जो पर्चा बना के देगा उसके हिसाब से हमें पैसा मिलेगा, और वही सरकार के खाते में नोट कराता है। ऐसा नहीं है भाई हमने जाकर अपनी ट्रॉली खाली कर दी, मेरा वजन होगा, मेरे खाते में पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो वो जो एक बार किसान ने अपना वजन कराया, हाँ उसमें 1 किलो दोबारा वजन बिल्कुल दोबारा बोरियों में भरते दोबारा वजन कर रहे हैं, और 1 क्विंटल पे नहीं किसान को सामने किसान ने तो कर दिया एक बार, वो अपनी मर्जी से लोड उन्होंने एक फिक्स कर लिया है 1 क्विंटल प्रति किलो। 1 क्विंटल पे 1 किलो अनाज की मैं वो चार्जेज काटूंगा, जिसमें वो अब बराबर हो जाता है, चाहे भले 1 क्विंटल में 50 ग्राम कम हो, चाहे 1 क्विंटल में 80 ग्राम कम हो, क्योंकि तोल में वो कहता है डिफरेंस। जबकि मैं पहले भी ये बात की थी, धर्म कांटे सरकार के सर्टिफाइड कांटे हैं, उनसे हमने तोल करा, फिर आड़ती दोबारा उसको वजन क्यों करना चाहता है? यही बात है, जब दोबारा वजन करेगा उसके बाद तो पैसा हमें मिलेगा। तो मान लीजिए सर नुकसान किसान का भी नहीं है, देश का नुकसान तो है। ये गेहूं देश की संपत्ति है। जो अगर आप जो कह रहे हैं अगर उसके हिसाब से तोल हो रहा है नेहरा साहब, तब तो किसान का भी नुकसान है। किसान का भी नुकसान है, ऐसा नहीं। फिर उसमें वो नेहरा साहब जी अगर साहब मेरे देखो मैं इसमें बीच में इंटरवीन करना चाहूंगा। हाँ बात समझ की मान लेते हैं हम कि किसान ने ट्रॉली उतार दी और उसके बाद वो बीत गया और फिर वो काटा दोबारा कराया गया। नहीं वो नहीं ये नहीं कह रहे हैं, इनका कहना कुछ और है। ये कह रहे हैं कि एक बार अनाज किसान लेकर गया, वो तौल हो गया, उसके बाद बोरियों में भरने के बाद फिर से एक बार आड़ती तौलता है, एक बार तो सरकारी धर्म कांटे पर और एक बार वो अपने कांटे पर, और उसमें 1 किलो का डिफरेंस बोलता है। ये कह रहे हैं संधू साहब। ऐसा गौरव, ये एक अलग इश्यू है, ये एक अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है भीगना, पहले इसको क्लियर करें। अगर मान लिया उसने पहले जो उतारा है अपना कहीं से भी धर्मकाटे से करवाया उसने वजन और उतार दिया, और उसके बाद वो भीग गया अनाज, और उसके बाद उस आड़ती ने तुलवाया, तो फायदा किसका? किसान का। वही मैं कह रहा हूँ, नहीं वो तो किसान का फायदा। सुनो मेरी बात सुनिए, ये एक अलग मुद्दा है जो ये कह रहे हैं, वो इंटरमिक्स ना करें तो बेहतर है उसमें, क्योंकि वो उस पर चर्चा अलग करेंगे हम।
हम पहले भीगने पे तो करें, अब ये बीच में कुछ और मुद्दा लेके आए तो वो अलग चीज है। मुद्दे मेरे पास भी बहुत है इसमें। हाँ, किसानों की समस्याओं का कोई अंत तो है नहीं। सुनिए, इसमें तो मुद्दा एक और भी है कि जो आड़ती के खाते में पैसे आ रहे हैं 5 दिन के बाद आ रहे हैं और किसान को चाहिए तुरंत, तो 50 रुपया पर वो बोरी तो काट रहे हैं आज के दिन। मान लीजिए किसी ने 50 क्विंटल फसल बेची है तो उसको 5,000 रुपये कम दे रहे हैं। लेकिन आज ये मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि फसल का भीगना। आप इस तरह है ना, आप ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम वजन कम करें, उससे हम दूसरे सेगमेंट पे चर्चा करें। बिल्कुल उस पर दूसरे सेगमेंट में चर्चा वो तो बात मैंने आपको कही। ठीक है, आप सबको रोक रहा हूँ। डॉक्टर साहब हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब माफी चाहूंगा, एक किसानों का मुद्दा है थोड़ा सा आज, इसलिए थोड़ा आपको कम वक्त दे पाए। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम पहले दिन से जब डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसका कुछ तो पॉजिटिव असर, कुछ तो फायदा सकारात्मक तौर से मिलेगा कोरोना की इस लड़ाई में। और ऐसे में मौसम का इस तरह से बदल जाना, क्या, हालांकि अभी इस पे एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या ये माने कि इसका असर मतलब लड़ाई कहीं ना कहीं हैम्पर जरूर होगी? देखिए गौरव जी, शुरू में जब ये कोविड आया था, चाइना में फैला था, यूएस में था, यूरोपियन कंट्रीज में था, तो उसी टाइम से ही इस पर रिसर्च चालू हो गई थी कि जो टेम्परेचर का इससे असर होगा कि नहीं होगा। जैसे कि अगर बात करें एक्सट्रीम टेम्परेचर की, यहाँ कहीं बहुत ठंड है या बहुत गर्मी है, यहाँ कहीं उमस बहुत ज्यादा है, तो फिलहाल जब तक जो स्टडी चल रही थी उनमें तो ये आया था कि ये कोविड का ना तो एक्सट्रीम टेम्परेचर पर कोई असर है, ना ह्यूमिडिटी पर कोई असर है। पिछले दिनों थोड़ी खबर आई थी कि हो सकता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, 35 डिग्री या 40 डिग्री से ऊपर होता है, तो जो उसके एयर ड्रॉपलेट्स हैं, जो एयर ट्रांसमिशन जिससे होता है, जैसे हम छींकते हैं या खांसते हैं, अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो 2 मिनट के अंदर उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो सूख जाते हैं। पूरी तरह से इससे पुष्टि नहीं लगा सकते, इस पर स्टैंप नहीं लगा सकती ये खबर, इसमें कितनी इसको हम कितने प्रमाणित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली ये चीज आई थी। और अब जैसे ये मौसम बदल रहा है तो गौरव जी, कोविड का तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इसकी वजह से जो हम कहते हैं सर्द गर्म जो कभी होती है, आज मौसम अच्छा हो गया है, कभी गर्मी होती है, इसमें जो अन्य बीमारी है, जो हल्का फुल्का जुकाम हो जाता है, वायरल फीवर टाइप का, वो आ जाएगा, वो आ सकता है, जो कि कोविड से कंफ्यूज कर सकता है। तो ये एक दुविधा बन सकती है कि आम खांसी जुकाम या हल्का बुखार हो, अब लोगों में इसके अंदर हो सकता है थोड़े मन में आशंका जागनी शुरू हो जाएगी कहीं हमको कोविड तो नहीं हो गया है। तो मौसम बदलने से थोड़ा सा हमको ये प्रिकॉशन लेना है कि एकदम कूलर के सामने नहीं बैठना है, हमको थोड़ा ठंडा पानी, एकदम नहीं जैसे गर्म से एकदम हम गर्मी से आ रहे हैं, बाहर धूप से आ रहे हैं, अपना काम करके आ रहे हैं, हमारे किसान भाई एकदम खेत से आ रहे हैं और एकदम ठंडा पानी पी लिया या फिर कूलर के नीचे बैठ गए एकदम, तो ये एक्सपोजर से हमको थोड़ा सा जो खांसी जुकाम नॉर्मल होता है, सीजनल चेंज, ये थोड़ा हो सकता है, इसका हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग खुद उस दुविधा में पड़ जाएंगे कि हमको अपना कोविड का टेस्ट तो नहीं कराना अगर ये खांसी जुकाम हो गया तो ये कोविड तो नहीं खैर, लेकिन जो आम खांसी जुकाम की जो बीमारी है उससे हमको बच के रहना है डेफिनेटली। ठीक है, कोविड तो पता ही रहेगा। ऐसे मौसम के बदलाव के बीच में आम आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए मैंने अभी जैसे गौरव जी बताया आपको, जैसे बारिश आ गई है, मौसम का टेम्परेचर डिप कर गया है थोड़ा, अब हमको हो सकता है कि अगर हम पंखे में बैठे हमको ठीक लग रहा है, और डेफिनेटली अभी इसी का मौसम आया नहीं है, आप कूलर चलाते हैं सामने एकदम, अगर आप कूलर के सो जाएंगे डेफिनेटली आपको थोड़ा हल्का फुल्का सा, क्योंकि कूलर की जो हवा होती है वो ह्यूमिड होती है और आपको हो सकता है कि आपको जुकाम हो जाए, हेडेक हो जाए, हल्का बुखार आ जाए, और आपको सीधा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना, ठंडी चीजों का एकदम सेवन नहीं करना, बर्फ डाल के जैसे पानी पी लिया आपने, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी ली, जूसेस पी लिए ठंडे एकदम, ये जो कुछ चीजें ऐसी हैं, ज्यादा खट्टा नहीं खाना है हमको, तो इन चीजों से क्या हो सकता है कि हमको नॉर्मल जो फ्लू होता है वायरल टाइप का वो हो सकता है और हम उसको कोविड से कंफ्यूज कर सकते हैं। और अगर ये 2-3 दिन तक ठीक नहीं होता तो मजबूरन आपको डॉक्टर भी आजकल परामर्श देगा कि आप अपना कोविड टेस्ट करा लें। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ठंडा पानी है, कूलर है,
ये सब चीजें हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए सर, क्योंकि आज किसान भाई हमारे देख रहे हैं, तो ये किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जो किसान भाई आड़ती लोग देख रहे हैं, जो व्यापारी देख रहे हैं, जो भी फसल की खरीद से जुड़े हुए लोग देख रहे हैं, वो क्योंकि उनको बाहर निकलना ही है, और मौसम के इस बदलाव और कोरोना के इस महामारी के बीच जब वो बाहर निकल रहे हैं, उनको क्या क्या ध्यान रखना है? क्योंकि ऐसे अब जैसे आप अपने साथ छाता तो लेके जाना ही पड़ेगा आपको। बारिश में भीगना तो इस मौसम में बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप अगर आप बाहर जा गए हैं, अगर आपको लगता है कि बादल है बाहर और बारिश आनी है, अपने साथ आपको छाता तो रखना है, अपने साथ आपको 3 या 4 साफ गमछे रखने ही रखने हैं। आप काम करते हैं, आपको हाथ पोंछते हैं, मुंह धोना है, आपको साफ गमछे है, आपको मास्क पहनना ही पहनना है। अपने साथ अगर अल्कोहल का सैनिटाइजर लेके जा सकते हैं वो बहुत अच्छा है, नहीं तो साबुन से हाथ धोने ही है। अपने साथ साफ खाना, साफ पानी बिल्कुल साथ में लेके जाना है आपको। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल मेंटेन करना है। अगर आप 3-4 किसान भाई हमारे एक साथ काम कर रहे हैं तो कम से कम आप मान के चलिए कि 4-4, 5-5 फीट का आपको गैप बनाना है आपसे। और अगर कोई आप औजार शेयर कर रहे हैं, जैसे कोई हल है या कोई भी आपका जो औजार है जिससे हम खेती करते हैं, वो 2 किसान भाई आपस में शेयर कर रहे हैं, तो उसको हमको सैनिटाइजर से अच्छे से पोंछ कर दूसरे को देना है। जब ये तो कोशिश करनी चाहिए जो हम औजार यूज कर रहे हैं वो हम शेयर ना करें। अगर मजबूरन हम शेयर कर रहे हैं तो उसको साफ करके सैनिटाइज करके ही शेयर करें, इस्तेमाल करें। सर ये बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर जब लौट कर आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गीला हुआ है पीला सोना, इसमें गलती किसकी है। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि आखिर ये जो अनाज भीग रहा है मंडियों में, गलती किसकी है। हमारे साथ नेहरा साहब भी जुड़े हुए हैं और संधू साहब भी मौजूद हैं। नेहरा साहब, अगर बहुत सीधे बिना लाग लपेट की बात करें तो किसका कॉलर पकड़ा जाए कि ये जो देश का नुकसान हो रहा है, किसानों का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सब ने बहुत साफ बात की, भाई जब उसने बेच दिया तो उसको पैसे मिलेंगे। ये जो देश का नुकसान हो रहा है, हमारा आपका नुकसान हो रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है, इसके लिए कॉलर किसका पकड़े? सीधी सी बात ये है गौरव कि जो भ्रष्टाचार है या गलत काम है वो नीचे से शुरू होता है और इलाज ऊपर से आता है। हाँ मेरी बात समझिए। आपको अगर किसी जिले की व्यवस्था ठीक करनी है तो आप ये नहीं है कि सभी उन जो जिले के कलर के पटवारी हैं उनको सीधा करो, आपको तो सिर्फ डीसी को ही सीधा करना। तो यही बात यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो जो प्रिक्योरमेंट एजेंसी है जो खरीदती है, इसके टॉप ऑफिसर की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। भाई अगर सरकार को इतना नुकसान होता है तुम्हें पे करना होगा, नहीं तो तुम्हें दंड है, तुम्हें जेल होगी, या तो आप पैसे करो। तो अपने आप उनकी व्यवस्था बनाएगा, अपने आप भागता फिरेगा। तो इसमें कोई लंबी स्टोरी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिक्योरमेंट एजेंसी है, इसके नट अगर टाइट कर दी जाए टॉप ऑफिशियल के तो आरती भी ठीक हो जाएंगे, सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, तिरपाल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और अनाज भी नहीं भीगेगा। आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, कैथल से हमारे संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, ये जो मंडी में रखा अनाज गीला हुआ, भीगा, क्या आड़तियों ने, मार्केट कमेटी ने यहाँ तिरपाल की क्या प्रबंध किए थे या किए ही नहीं थे? जी, तिरपाल आप पूरी वीडियो में देख सकते हैं, फोटो में देख सकते हैं, पिछले तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पूरा का पूरा अनाज खुले आसमान के नीचे है, कहीं कोई तिरपाल नहीं है। जो आप 1-2 तस्वीरें तिरपालें ढकते हुए देख रहे हैं, ये उन किसानों की है जिनकी बारी नहीं आ पाई या जिनका नहीं बिका गेहूं, उनका भीग गया है। उनको बोल दिया गया है कि इसको सुखा के लाओ तब लिया जाएगा। पूरा सरकारी गेहूं पूरी तरह से भीग चुका है। अगर अनुमान लगाएं तो लगभग 20 लाख कट्टे भीग चुके हैं कैथल के अंदर। ठीक है, तो आड़तियों से आपने बात करने की कोशिश की, मार्केट कमेटी से बात करने की कोशिश की, क्या कह रहे हैं? उनका क्या ये जिम्मा नहीं है कि इस अनाज को ढकने के लिए तिरपाल की व्यवस्था करें, शेड होने चाहिए? जी, हमने डीएफएससी से बात की तो वो सवेरे जायजा लेने भी मौके पर आए थे। तो उन्होंने कहा कि जो गेहूं
डूबा नहीं है, उसके नीचे हम डांगे लगा देंगे, सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो डूब चुका है उसका तो कुछ नहीं होने वाला। और रही बात डांगे लगाने की, ये डांगे अगर लगाने थे तो सीजन से पहले मंडी के अंदर जमीन के ऊपर लगवाने चाहिए थे, ताकि बारिश का सबको पता है, मौसम का आजकल पूर्वानुमान बिल्कुल सही होता है, सबको पता है कि बारिश का मौसम है। जो आपने जमीन पे गेहूं क्यों लगवाया, उठान क्यों नहीं करवाया, उसको एजेंसी तक क्यों नहीं पहुंचवाया? अब सारा गेहूं पूरी की पूरी मंडी हटी पड़ी है, पूरा गेहूं गेलू है, गीला है। और ये गेहूं पहुंचता कहाँ पे है? बीपीएल राशन डिपो पे, जहाँ पे ये सरकार अपनी एजेंसियां पहुंचाती है, सब जगह ये खराब गेहूं जाएगा और लोगों को बीमार करेगा। क्या कल से प्रबंध हो जाएगा या नहीं होगा? जब बारदाना ही नहीं है, तरपालें हैं ही नहीं, तो कल तक क्या क्या, परसों तक, एक हफ्ते तक भी नहीं होगा इसका तो प्रबंध, कुछ भी नहीं होने वाला इसके लिए। तो अब पहले उन गेहूं को बोरियों से निकाला जाएगा, तब उनको सुखाया जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम बनेगा। अगर गेहूं बोरियों में रहा तो उसके अंदर तो फफूंदी लग जाएगी और कीड़े पड़ेंगे उसके अंदर। तो इतना बड़ा प्रोसेस कौन करेगा? हो ही नहीं सकता। बाद में इसको डैमेज कर दिया जाएगा और ये वेस्ट में चल जाएगा। आड़ती और किसान अपने पैसे के लिए मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लड़ते रहेंगे, लटकते रहेंगे। सरकार आड़ती की जिम्मेदारी डालेगी, आड़ती सरकार के ऊपर डालेंगे। किसान नहीं, आड़ती ने अरेंज किया कि नहीं किया? मार्केट कमेटी ने अरेंज किया या नहीं किया? हर चीज को नहीं किया, ना तो आड़ती ने किया, ना ही मार्केट कमेटी ने किया। ठीक है, ये उनका काम है, क्यों नहीं बिकता? ये उनका काम है और इसके लिए अगर उन्होंने नहीं किया तो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया विपिन, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। संधू साहब, आप किसान लोग, आप लोगों का जो यूनियन है, आप लोग हर बार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आपकी जो जायज मांगे आप सरकार से मांगिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये कभी क्यों नहीं मांग करते कि आड़तियों के खिलाफ कार्रवाई करिए जी? ये क्यों कभी नहीं मांग करते कि मार्केट कमेटी वालों के खिलाफ कार्रवाई करिए? क्योंकि ये जो सीन है, ये जो सिनारियो है, आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा के हंगामा कर लेंगे, अनशन कर लेंगे, वो ठीक है, लेकिन ये जो गीला होता है ना, इसके लिए आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? देखिए गौरव जी, आज मेरी लगातार 5 मंडियों में बात हुई है, जो किसानों से मेरी बात हुई, जैसे स्वामी इंदर से कुरुक्षेत्र में, बलविंदर बाजवा जी से कुरुक्षेत्र में बात हुई है, ऋषिपाल अम्बावता जी फरीदाबाद में बात हुई, घुरुंडा से आजाद सिंह किसान से मेरी बात हुई है। उनका सबका यही कहना है, भाई देखो हमारे पास तो इतने साधन नहीं, हमारे पास तरपाल है, हम मंडी में इसलिए लेके जाते हैं आड़त की दुकान पे, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है आड़ती की पूरी, उस फसल का पूरा प्रबंध करे, उसके लिए तरपाल बिछाए, ऊपर तरपाल ढगे, सेट का प्रबंध करे, इसलिए तो आड़ती के पास लेके जाते हैं। अगर यही तो हम भी बोल रहे हैं, आप वही बात रिपीट कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आड़तियों को जो प्रबंध करना है और वो नहीं कर रहे हैं, आड़ती इसके लिए क्यों नहीं बोलते आप लोग? देखिए गौरव जी, आड़ती एक व्यापारी है, व्यापारी के खिलाफ हमने अभी तो बोला था, लगातार 3 दिन से जो डिबेट चला रहे थे, आड़ती कहता था मैं तो अपने पैसे पहले लूंगा, क्योंकि किसान आड़ती से। आप स्वामींदर जी का जिक्र कर रहे थे, अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। स्वामींदर जी, ये सबसे पहले बताइए कि आप किसकी गलती मानते हैं? अगर मंडी में अनाज भीगता है तो क्या आड़ती की जिम्मेदारी नहीं है, मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी नहीं? क्योंकि ये तो लिखित में है कि भाई आपको तिरपाल का अरेंजमेंट करना है। पहले जो प्रबंध करने का जिम्मा बनता है वो सरकार का बनता है, और हर अनाज मंडी का जो होता है इंचार्ज, जो है नोडल अफसर जो होता है, एसडीएम और डीसी होते हैं, और डीसी जो है सरकार को पूरी पुख्ता जानकारी देकर ही जो है मंडियों की शुरुआत करवाते हैं कि इस समय सीजन जो है हम शुरू करने के काबिल हैं। यानी कि सरकार तक जो बात पहुंचानी थी वो प्रशासनिक अधिकारियों ने ठीक नहीं पहुंचाई, बिना तैयारी के ही सरकार को कह दिया कि हम परचेज करने के लिए तैयार हैं। और आड़ती की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आड़ती तो एक, आपको पता ही, पिछले दिनों आड़ती हड़ताल पे थे, और परचेज आड़ती जो है एक कमीशन एजेंट का काम करता है, और उसके फट पे जो सामान पड़ा है उसकी जिम्मेवारी उसकी बनती है, पर जो शेड के बाहर सामान पड़ा है उसमें जो है प्रशासनिक जिम्मेवारी बनती है कि सरकार ने उसका जो उठान करना था समय पे नहीं किया। जिस एजेंसी ने उठान एक परेशानी है, लेकिन आड़ती और मार्केट कमेटी की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि मंडी में जो अनाज पड़ा हुआ है उसको सुरक्षित रखा जाए, उसको तिरपाल उसके ऊपर डाला जाए? मंडी जो है वेयर हाउस नहीं है, स्टोर करने की जगह नहीं है। मंडियों में सिर्फ सामान लाया जाता है और इसको खरीदा और बेचा जाता है। तो इसका जो उठान है वो प्रभावित हमें नजर आ रहा है। आप भी देख रहे हैं कि सामान जो है
वो काफी समय से पड़ा हुआ है, उसको गेहूं को उठाया नहीं गया है। और किसान यूनियन जो है लगातार सरकार से ये कह रही, किसान जो है मंडियों में अपना अनाज लेके आ रहा है। क्या आप आड़तियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इंदर जी? जी, आड़तियों के पक्ष में इतना क्यों खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि मैं बार बार ये कह रहा हूं, ठीक है मैं ये मान रहा हूं कि उठान में देरी हो रही है और ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको सरकार को समाधान जल्द से जल्द करना ही होगा, इस पर सरकार को देखना ही होगा। लेकिन आड़तियों के लिए आप एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है? होगी मैं उसके बारे में कहूंगा, पर जो हकीकत है वो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? और सरकार को भी समझना चाहिए, सरकार की जो परचेज एजेंसी की इंदर जी जो काम बनता क्या ये लिखित में नहीं है कि आड़तियों को अरेंज करना है तिरपाल? क्या ये लिखित में नहीं है कि उनको कमीशन किस बात का मिलता है? आड़तियों ने जो भी सामान लेना है, गेहूं परचेज करनी है, धान परचेज करनी, जो भी सीजन में जो परचेज करनी है उसमें आड़ती का काम है, सिर्फ जो है कमीशन का काम है सरकार को अनाज लेकर देना। जो एजेंसी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर सर आप एक बार फिर से जो लिखित में चीजें हैं ना उनको एक बार फिर से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है, आड़तियों की जहां जिम्मेदारी है वहां बहुत साफ लिखा हुआ है कि तिरपाल की अरेंजमेंट करना है उनको। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहरा साहब, हर चीज में ये क्या कह देना कि उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी थी, ये बहुत आसान हो जाता है। सबसे सामने आड़ती है, ठीक है उठान नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन जितना मार्केट में रहना चाहिए अगर उतने को भी आप नहीं बचा पा रहे हैं तो ये आड़ती और मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है? ऐसा गौरव जी, ये ब्लेम गेम तो बहुत चल जाएगा। आड़ती कहेगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मार्केट कमेटी कहेगी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने एक ही बात कही थी आपको कि जो टॉप ऑफिशियल रिक्वायरमेंट कमेटी के जो टॉप ऑफिशियल है, आप उनकी जिम्मेवारी क्यों नहीं फिक्स करते कि आपके कारण, आपके कुप्रबंध के कारण देश को इतना लॉस हुआ है, तो क्यों ना ये घाटा आपके जेब से काटा जाए। अगर आप इसको भरने में एक्सपर्ट है तो आपको क्यों नहीं जेल में डाला जाए? तो अब देखिए व्यवस्था टकाटक ठीक होगी। मतलब आपको लगता है स्थानीय प्रशासन को टाइट करने की जरूरत इस वक्त है कि स्थानीय प्रशासन को टाइट किया जाए और उनको ये कहा जाए कि आप सुनिश्चित करिए? ऐसा मैंने शुरू में ही मैंने कह दिया था कि जो गड़बड़ी है वो नीचे से शुरू होती है और इलाज ऊपर से होता है। अगर आप इलाज करवाना चाहते तो ऊपर तो स्थानीय प्रशासन को अगर टाइट कर दिया जाए तो ये हो सकता है। ठीक है, हाँ पूरा करिए। बताने के लिए वो नीचे भागेंगे और नीचे सब सारा सिस्टम ठीक होता चला जाएगा। ठीक है, नेहरा साहब आप हमारे साथ बने रहिएगा। संधू साहब एक बात बताइए कि ये ब्लेम गेम छोड़कर अगर आड़ती, मार्केट कमेटी और स्थानीय प्रशासन ये चाह जाए कि मंडी में पड़ा हुआ एक भी दाना गीला नहीं होगा तो क्या ये इतना मुश्किल है? देखिए गौरव जी, ये कोई नई बात नहीं है, ये हर साल ऐसा होता है और हर साल किसान भी कहते हैं, किसान यूनियन भी रोती है सरकार के साथ। सरकार गूंगी बैरी बनी रहती, सरकार कहती है भाई ठीक है तो हमें नहीं पता था एकदम बारिश आ गई, हमें नहीं पता था मौसम खराब हो जाएगा। ये सरकार हर बार ऐसा करती है और उसके बाद किसान रोता रहता है, किसान की बात को फिर भूल जाते हैं। ये पूरी तरह से सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार, मैं तो ये कहता हूं मार्केट कमेटी का जो सेक्रेटरी है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो किसान का या सरकार का भी गेहूं का नुकसान हुआ है उसके चार्जेज आड़ती से काटे जाने चाहिए। आड़ती की जिम्मेदारी बनती थी, उसको सरकार से हेल्प ले या किसी से हेल्प ले, उस गेहूं को जैसे किसान से गेहूं लिया गया उसको सुरक्षित तरीके से, जो खाद्यान्न हमारे भंडार हैं, जो हमारे गोदाम है, वहां तक उस गेहूं को सुरक्षित पहुंचाना। लाजपत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लाजपत, आप मंडी में पहुंचे, क्या देखा? बारिश, मौसम के इस बदलाव के बाद क्या व्यवस्था, क्या कुव्यवस्था? अगर देखा जाता है तो ये कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी लापरवाही होगी, इसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। और इसमें देखिए गौरव, सबसे बड़ी बात है जब किसान का जब सोना है और 6 महीने तक उसको सींचता है अपने खून की तरह, और जब इस तरह की जब फसल जब डूबती है, पानी जैसे आज बारिश में भी डूबती है और कई जगह आग लग जाती है, तो इससे काफी नुकसान जो किसान को भुगतना पड़ता है और जो 6 महीने की फसल है वो खराब हो जाती है। नहीं, जो फसल वो बेच चुका है उसमें तो किसान का नुकसान नहीं है। हालांकि वो इमोशनल जरूर ये कह सकते हैं कि एक उसका अटैचमेंट रहता है कि मैंने 6 महीने तक मेहनत की और मेरे खून पसीने से उगाई हुई फसल इस तरह से, बट लेकिन उसने जो बेच दी मंडी में उसका तो उसको पैसा मिलता है। आड़तियों को
मार्केट कमेटी को क्या इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मौसम ऐसा भी हो सकता है, बारिश भी हो सकती है, और इसकी तैयारी वो वहां थी, शेड तिरपाल इनके इंतजाम थे? करें तो मंडी में देखिए सबसे बड़ी लापरवाही बिल्कुल आड़ती की बनती है। आड़ती की जिम्मेवारी बनती है कि वो जो देश का सोना है, जो जनता का सोना है और सरकार का सोना है, वो आड़ती बिचौलिया होता है और बिचौलिए की काफी बड़ी जिम्मेवारी होती है। जो बिचौलिए की काफी बड़ी जिम्मेवारी, अब देखिए गौरव सबसे बड़ी बात है कि जो गेहूं जो बीघा है ये अगर जो गोदाम में जाएगा, फिर ये सड़ेगा, फिर ये जनता के बीच जाएगा, बीमारी फैलेगी, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी आड़ती की बनती है। आड़ती को जरूर अंदाजा होता है कि आज मौसम कैसा है, अचानक से मौसम बदलेगा तो उस पर कैसे गेहूं को रखा जाएगा, कैसे उसको बचाया जाए। आड़ती की पूरी जिम्मेवारी बनती है। आड़ती में रहते हैं, वो सब चीजों का इंतजाम करना चाहिए ताकि वो बिचौलिया होता है, उसको पैसा मिलता है और उसकी काफी बड़ी जिम्मेवारी बनती है। मंडी में इंतजाम था नहीं था? सख्त कानून मंडी में इंतजाम था या नहीं था? इंतजाम हो तो किसान का जो गेहूं है वो ना बिके, इंतजाम नहीं होते हैं, इसीलिए ये इतना बड़ा नुकसान होता है। और जो इस तरह की लापरवाही होती है उन पर जरूर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संधू साहब और नेहरा साहब, आखिरी मिनट है हमारे पास, तो चाहूंगा कि आखिर में आप दोनों के हिसाब से, ठीक है समस्या है हमारे सामने और हम जानते हैं हर साल ये समस्या होती है, बिना लाग लपेट के समाधान क्या है? संधू साहब पहले आपसे। देखिए सरकार ने एक तो सेड, क्योंकि जगह काफी है मंडियों में, ऐसा नहीं है, जगह की दिक्कत है, परमानेंट जो सेट है ना वो सरकार को बनाने चाहिए। और जो गेहूं बिक जाता है किसान का, उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट कंपनियों से टाई अप करके जितना गेहूं डेली आता है उसका उठान डेली का डेली होना चाहिए। तो जब किसान का गेहूं भी बचेगा और सरकार को भी नुकसान नहीं होगा। अगर सरकार को नुकसान हुआ तो आम आदमी पर गिरना है वो खर्च सारा। जो आम आदमी जो हमारा जो टैक्स देते हैं, नुकसान हमारा ही है, पूरे प्रदेश का नुकसान है और पूरे देश का नुकसान है। इसके लिए सरकार को या तो सेट ज्यादा बनाने चाहिए या उसके गेहूं का प्रॉपर तरीके से उठान करना चाहिए। तरपालों की व्यवस्था पूरी तरह मंडी प्रशासन और सरकार और आड़ती को प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, नेहरा साहब, क्या करें कि इनसे बचा जा सके? देखिए संधू ने काफी हद तक ठीक कहा ये बात कि जब आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितना अनाज होगा, कि हम हर साल थोड़ा बहुत बढ़ता चला जाता है, तो ये भी है, तो कम से कम जितना इस साल है उसके हिसाब से तो सेट तैयार हो सकते हैं। उसके लिए पीपीपी जो मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो वो मॉडल भी अपनाया जा सकता है। वो मॉडल अपनाते ही विरोध शुरू हो जाए कि सरकार जो है इसका प्राइवेटीकरण कर रही है। ऐसा विरोध तो हर चीज का होगा, ऐसा विरोध होगा। आपने देखा, पूछ लेते हैं संधू साहब यही बैठे हुए, पूछ लीजिए। संधू साहब, आपको लगता है कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला फॉर्मूला अपनाया जाए? देखिए वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है क्योंकि कई एजेंसियां जुड़ जाएंगी। परेशानी क्या है? देखिए उसमें किसान को तो कोई परेशानी नहीं है, उसमें आड़ती को परेशानी होगी। आपको क्या परेशानी है? हाँ, किसान को तो कोई परेशानी नहीं है। हम सरकार के लिए हमें क्या दिक्कत है? आप सहमत? हम तो सहमत है, किसान तो हर चीज में सहमत है। ये सिर्फ परेशानी होगी आड़ती को, क्योंकि आड़ती तो वैसे भी किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे आने का, ट्रांसपेरेंसी का, वो तो पहले ही विरोध कर रहे हैं। नेहरा साहब पूरा करिए सर। अब देखिए ऐसा है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, शायद अतर सिंह संधू को इस बारे में पता नहीं है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आड़ती को परेशानी है। उसमें आड़ती का कोई रोल नहीं है। उसमें ये है कि शेड बनाने होंगे, तो अब भी शेड गवर्नमेंट बना के दे रही है आड़ती को। आड़ती की क्या परेशानी है? कोई प्रिक्योरमेंट से कमीशन एजेंसी थोड़ी सीख रही है सरकार पीपीपी मॉडल में। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े बड़े गोदाम बनाए जाने चाहिए जिसमें प्राइवेट पार्टी को भी शामिल किया जाए, और जो खरीद की प्रक्रिया है वो उन गोदामों में ही कर दें। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना जी? बड़े बड़े गोदाम बनवा के आप वहीं से खरीद लो, जैसे अंदर जाएगा गोदाम के अंदर वही गेहूं उतर जाएगा, वही लग जाएगा ना, उसमें ढुलाई का भी खर्च बचेगा। अब क्या है कि मंडियों में उतरता है गेहूं, फिर वहां से फिर चढ़ाई जाती है, लदाई होती है, फिर उतारा जाता है गोदाम में जाके। तो आप बड़े बड़े गोदाम बना के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तो इसको दूर कर सकते हैं।
मान लिया 50 एकड़ में 20 एकड़ में ये बड़े बड़े इतने गोदाम बना दे और वहीं पे खरीद हो जाए शुरू, तो इसमें दिक्कत क्या, आड़ती कहाँ होगा? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत बड़े स्तर पर आप करने की बात करें, जरूरी है। और देखिए बात यह है कि अब भी विरोध हो गया, तो पता ही नहीं है उस चीज का। मैं एक मॉडल पेश कर रहा हूँ, तो विरोध तो होगा ही होगा। नायरा साहब विरोधों की जल्दी नायरा साहब, मैं आपकी बात से हो सकता आप ठीक कह रहे हो। पीपी जो मॉडल है, जो पीपीजी मॉडल कहीं भी आज तक सक्सेस नहीं हुआ। भले ट्रांसपोर्ट में लगा लीजिए, ये हाईवे बनते हैं, इसमें पीपी मॉडल से बहुत नुकसान होता है। आज उस पर चर्चा नहीं कर सकते, नुकसान होगा किसानों को। वक्त इतने की इजाजत नहीं देता है। आप दोनों का शुक्रिया। नायरा साहब माफी चाहूंगा, आपका जवाब नहीं ले पाऊंगा आज, हालांकि वक्त इतने ही की इजाजत देता है, नहीं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता था। बहुत इंटरेस्टिंग ये भी एक एंगल है कि पीपी मॉडल क्या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इसमें। फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल स्थानीय प्रशासन से, आढ़तियों से और मार्केट कमेटी से जुड़े लोगों से। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से किसानों ने जिस फसल को बहुत मेहनत से उगाया वो भी गया, और वो फसल आगे जहां जहां जाना है वहां वहां उन लोगों को नुकसान होगा? तो थोड़ा सा अगर लापरवाही छोड़ दी जाए, थोड़ी सी अगर लालच छोड़ दी जाए, तो क्या ये परेशानी दूर नहीं हो सकती है? ये आप सोचिएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।